आज है 5 जून 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली मेयर ऑफिस को बम की धमकी, मंदिरों को भी निशाना बनाने की चेतावनी। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर है। मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ने जांच शुरू कर दी। धमकी भरे संदेश में कुछ मंदिरों को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई, जिसके बाद संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच की जा रही है। मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल की तैयारी, विपक्ष को साथ लाने में जुटी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार संसद के आगामी मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल लाने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न विपक्षी दलों से संपर्क साधना शुरू किया ताकि व्यापक सहमति बनाई जा सके। सूत्रों के मुताबिक जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए नए निर्धारण को लेकर चर्चा तेज हो गई है। नोएडा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ावा, 10 जून से 3 रूटों पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसेस। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक यात्रियों की आसान पहुंच के लिए 10 जून से इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शुरुआती चरण में 3 प्रमुख रूट तय किए, जिन पर एसी इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। इन बसेस से छात्रों, कर्मचारियों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक सेवा शुरू होने के बाद निजी वाहनों और टैक्सी पर निर्भरता कम होगी। मालवीय नगर हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने बीएनबी पॉलिसी की समीक्षा शुरू की। मालवीय नगर होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी बीएनबी पॉलिसी को वापस लेकर उसकी व्यापक समीक्षा करने का निर्णय लिया। हादसे के बाद होटल्स और गेस्ट हाउस में सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल उठे। सरकार का कहना है कि नई समीक्षा के तहत सुरक्षा, लाइसेंसिंग और निगरानी व्यवस्था को और सख्त बनाया जाएगा। मालवीय नगर अग्निकांड पर सियासत तेज, बीजेपी विधायक ने लाइसेंस पर उठाए सवाल। दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच सतीश उपाध्याय ने दावा किया कि संबंधित होटल को आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में लाइसेंस दिया गया था। उन्होंने लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था की जांच की मांग की है। मालवीय नगर अग्निकांड के 15 घायल गंभीर, 6 वेंटिलेटर और 9 आईसीयू में भर्ती। मालवीय नगर अग्निकांड में झुलसे 15 मरीजों की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार 6 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, जबकि 9 का इलाज आईसीयू में चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है और विशेष उपचार दिया जा रहा है। इस भीषण हादसे में कई लोगों की जान गई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। दिल्ली अग्निकांड में अफ्रीकी दंपति की मौत, एक दूसरे की बाहों में मिले शव। दिल्ली के भीषण होटल अग्निकांड से जुड़ी एक मार्मिक तस्वीर सामने आई। हादसे के बाद राहत और बचाव दल को एक अफ्रीकी दंपति के शव एक दूसरे की बाहों में मिले। बताया जा रहा है कि आग और धुएं के बीच दोनों ने आखिरी पल तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। इस दर्दनाक दृश्य ने बचाव कर्मियों और प्रत्यक्षदर्शियों को भी भावुक कर दिया। मालवीय नगर अग्निकांड में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए। इस हादसे में कई लोगों की जान जाने और घायल होने की खबर है। शुरुआती जांच में फायर सेफ्टी नियमों की भारी लापरवाही सामने आई। अब जांच अधिकारी पूरी घटना की वजह और जिम्मेदार लोगों की पहचान करेंगे। दिल्ली सरकार ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग में पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की। सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों के 10 लाख रुपए और घायल लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। प्रशासन ने कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। घटना की जांच जारी है और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी के आर्थिक सुनामी बयान पर सियासत तेज, भाजपा कांग्रेस आमने सामने। राहुल गांधी के आर्थिक सुनामी और मोदी सरकार के भविष्य को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया। कांग्रेस ने इसे देश के आर्थिक चुनौतियों पर गंभीर चेतावनी बताया, जबकि भाजपा ने राहुल गांधी पर डर और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है और विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली होटल आग में 21 मौतें, 11 विदेशी शामिल, मालिक पुलिस हिरासत में। दिल्ली के एक होटल में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। इस घटना में 21 लोगों की मौत हुई, जिनमें 11 विदेशी नागरिक शामिल हैं। होटल के मालिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जांच जारी है। प्रशासन हादसे के कारणों की गहन जांच कर रहा है और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है। प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी।
बढ़ते हादसों के बीच दिल्ली फायर सर्विस में 17 साल से स्टाफ नहीं बढ़ा। दिल्ली में आबादी, ऊंची इमारतों और आग की घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली फायर सर्विस में कर्मचारियों की संख्या पिछले 17 वर्षों से लगभग स्थिर बनी हुई है। बढ़ती चुनौतियों के बावजूद संसाधनों और मानव बल की कमी विभाग के सामने बड़ी समस्या बन गई। विशेषज्ञों का मानना है कि आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए फायर सर्विस को आधुनिक उपकरणों के साथ पर्याप्त स्टाफ की भी जरूरत है। दिल्ली होटल अग्निकांड में मालिक 4 दिन के पुलिस रिमांड पर, जांच तेज। दिल्ली के होटल अग्निकांड मामले में पुलिस ने होटल मालिक को अदालत में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर ले लिया है। सुरक्षा मानकों में संभावित लापरवाही और होटल प्रबंधन की जिम्मेदारी की पड़ताल की जा रही है। हादसे में कई लोगों की जान गई थी, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ कर महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य जुटाए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में आंधी और मूसलाधार बारिश, दिन में ही छाया घना अंधेरा। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई। काले घने बादलों के कारण दिन में ही अंधेरे जैसा माहौल बन गया। कई इलाकों में तेज हवाओं से पेड़ और बिजली के खंभे प्रभावित हुए, जबकि सड़कों पर जलभराव और यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। बारिश से गर्मी से राहत मिली, लेकिन जनजीवन पर इसका असर साफ दिखाई दिया। जेवर हाईवे निर्माण के दौरान क्रेन गिरी, फरीदाबाद में बड़ा हादसा, मजदूर दबने की आशंका। फरीदाबाद को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने वाले निर्माणाधीन ग्रीन हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। निर्माण कार्य के दौरान एक भारी क्रेन अचानक से गिर गई, जिससे कई मजदूरों के मलबे में दबने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बचाव राहत कार्य तुरंत शुरू हो गया। पुलिस प्रशासन, आपदा राहत टीम घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव अभियान चला रही है। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई। डीएनए से कांग्रेसी बयान के बीच कॉकरोच जनता पार्टी को मिला नए दल का समर्थन। 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी को एक और राजनीतिक समर्थन मिला। हाल ही में एक दल ने कहा कि उसके लोग डीएनए से कांग्रेसी हो सकते हैं, लेकिन वो छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के साथ खड़ा है। ये प्रदर्शन परीक्षा संबंधी विवादों और जवाबदेही की मांग को लेकर बुलाया गया। संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप का निधन, शैक्षणिक और संसदीय जगत में शोक। देश के प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ और पद्म भूषण से सम्मानित सुभाष सी कश्यप का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से शैक्षणिक, राजनीतिक और संसदीय जगत में शोक की लहर दौड़ गई। डॉक्टर कश्यप ने भारतीय संविधान, संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई पुस्तकों और शोध कार्यों के माध्यम से संविधान की समझ को जन जन तक पहुंचाया। दिल्ली के करावल नगर में 4 मंजिला इमारत गिरी, समय रहते खाली कराने से टला बड़ा हादसा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत अचानक से गिर गई। घटना से पहले भवन में दरारें आने और कंपन महसूस होने पर प्रशासन ने एहतियातन सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। इसके चलते बड़ा हादसा टल गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि इलाके में चल रहे नाले निर्माण कार्य से इमारत की नींव कमजोर हो गई थी। पहली नौकरी की खुशियां मातम में बदली, दिल्ली होटल अग्निकांड में श्रुतिका की मौत। दिल्ली के भीषण होटल अग्निकांड ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। झारखंड की रहने वाली श्रुतिका ने हाल ही में अपनी पहली नौकरी शुरू की थी और परिवार उसके उज्जवल भविष्य का सपना देख रहा था, लेकिन होटल में लगी आग ने उसकी जिंदगी छीन ली। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार गहरे सदमे में है। श्रुतिका की मौत ने एक बार फिर से होटल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इंडिया गठबंधन में बड़ी खटास, डीएमके ने बैठक से दूरी बनाकर कांग्रेस पर साधा निशाना। इंडिया गठबंधन में दरार की अटकलें तेज हो गई हैं। डीएमके ने 8 जून को प्रस्तावित गठबंधन बैठक से दूरी बना ली और कांग्रेस पर सहयोगियों को भरोसे में नहीं लेने का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने कहा कि कई अहम फैसले बिना चर्चा के लिए गए, जिससे सहयोगी दलों में नाराजगी बढ़ी। इस घटनाक्रम ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर दिए। भांजे की शादी में लौट रहे मंजूर अहमद की कुवैत एयरपोर्ट हमले में मौत। कुवैत एयरपोर्ट पर हुए हमले में उज्जैन के मंजूर अहमद की मौत हो गई। वो अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए भारत लौट रहा था, लेकिन रास्ते में हुए इस दुखद हादसे ने परिवार की खुशियां छीन ली। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम छा गया। मंजूर अहमद के परिवार और परिचितों ने गहरा शोक व्यक्त किया। प्रशासन मामले की जानकारी में जुट गया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद फायर सेफ्टी में चूक, मालवीय नगर हादसे पर सवाल। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद फायर सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने 6 महीने पहले संबंधित एजेंसीज को फायर सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद सुरक्षा मानकों के पालन में कथित लापरवाही सामने आने से बड़ा हादसा हो गया। इस अग्निकांड में कई लोगों की जान गई और अनेक घायल हुए। अब जांच एजेंसीज ये पता लगाने में जुटी हैं कि अदालत के निर्देशों के बावजूद सुरक्षा उपायों में कमी क्यों रही। मालवीय नगर अग्निकांड पर सियासत तेज, सौरभ भारद्वाज ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की। मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए मंत्री आशीष सूद के इस्तीफे की मांग की। उनका आरोप है कि सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था में गंभीर चूक हुई, जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। इबोला वायरस को लेकर देश भर में अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग सतर्क और निगरानी तेज। इबोला वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए देश भर में स्वास्थ्य एजेंसीज को अलर्ट पर रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर लौटने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी की जा रही है और एयरपोर्ट समेत प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर स्वास्थ्य जांच बढ़ा दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने राज्यों को सतर्क रहने और संदिग्ध मामलों की तुरंत रिपोर्ट करने के निर्देश दिए। विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी और निगरानी बेहद जरूरी है। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में अदालत का फैसला टला, इंतजार बढ़ा। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े बहुचर्चित मामले में अदालत का फैसला फिलहाल टल गया। इस मामले पर लंबे समय से सभी पक्षों की नजर बनी हुई है। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसके लिए नई तारीख का इंतजार करना होगा। मामले में कई आरोपियों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।